जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स-सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। काफ़ी कमेंट्स और जो ईमेल के माध्यम से मुझे बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हुए हैं, उसमें आप लोगों ने उस प्रयास को काफ़ी सराहा है। काफ़ी लोगों को डीएसटी और सीपीटी एक्चुअल क्या है, उसमें कैसे क्राइटेरिया डिसाइड होता है, 7% वाला या फिर जो 21 मार्क्स का मिनिमम जो क्राइटेरिया है, या फिर बाकी जो पोस्ट हैं पीए और ऐसे को छोड़ करके वहाँ पे 12 मार्क्स मिनिमम का जो क्राइटेरिया है, उसके बारे में जानकारी का अभाव था। दोस्तों, आप जानते हैं हम यहाँ पे एक्स-सर्विसमैन गाइड चैनल में जो भी चीज़ लेकर के आते हैं, थोरो रिसर्च और पूरे अपने जो साथ के अभ्यर्थी हैं उनसे चर्चा करने के बाद ही लेकर के आते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था आपसे कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ईएसएम की कैटेगरी के बारे में और प्रोसेस के बारे में मैं चर्चा करूंगा, तो वीडियो में लेकर के सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, जिसने अब तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोगों ने बोला था सर कमेंट हमारे नहीं हो पा रहे हैं, उस वजह से नहीं हो पा रहे हैं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो शायद अभी कमेंट इसमें नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, साथ ही मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे कैंडिडेट्स जिनका भी आरआरबी का एग्जामिनेशन क्लियर हो गया था, मेंस के डीवी का मेल आ चुका है बहुतों के पास। मैंने रिक्वेस्ट की थी कैंडिडेट से कि कुछ मेरे साथ डाटा शेयर करें। कुछ डाटा मेरे को मिला है, कुछ अभी पूरा मिला नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ जनरल पब्लिक मैं बताना चाहता हूं आपको, वहां पे कैटेगरी की जो एक मेरे को बहुत सारी मेल आ रही हैं रिगार्डिंग की क्या कैसे करना है। यू नीड टू कैरी योर, जो आप ईएसएम होते हैं जब रिटायर हो जाते हैं, डिस्चार्ज बुक आपको मिलती है। यू नीड टू कैरी दैट डिस्चार्ज बुक, दैट विल सफाइस ऑल द पर्पस। नो परफॉर्मा इज रिक्वायर्ड, नथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस। जो रिटायर हो चुके हैं उनको ओनली परफॉर्म अपना ये डिस्चार्ज बुक लेकर के जाना है, उस पर कैटेगरी का ऑलरेडी मेंशन रहता है। नो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड। पर जो लोग सर्विंग हैं उनको अपने उसके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से परफॉर्मा ए बी लेकर के जाना है। जिन लोगों के पास परफॉर्मा ए है ऑलरेडी वेल एंड गुड, उसको वो कैरी कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बाकी मैं इसके डिटेल्स वीडियो से लेकर के आने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एसएससी सीजीएल सीरीज 2024-25 का दूसरा वीडियो है। डिटेल्स वैकेंसी का चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपको जैसे ईएसएम का बताया था मैंने कि 1102 मतलब कि 1112 पोस्ट, टोटल पोस्ट का 6.10%। इस बार ईएसएम का डिक्लेयर रिजर्व रखी गई हैं। काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा है। आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी कि हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इस बार प्ले करेगा ये और क्या क्या इसका आफ्टर इफेक्ट रहने वाला है। फिर हम ईएसएम कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, या फिर हम पोस्ट प्रेफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जो भी रह रहा है दैट इज द पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है लास्ट तक का वीडियो में जरूर बने रहें। दोस्तों, ड्यू टू रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थिंग्स आर चेंज्ड। मैंने पिछली वीडियो में हल्का सा हिंट दिया था आपको, और मैंने आपसे बात की थी यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन फाइल करने की, और 18 जनवरी की शिफ्ट जो हुई थी इसके बारे में फिर मैं दोबारा से कंफर्म कर रहा हूँ कि फॉरेन क्वेश्चंस ऑलरेडी हैव बीन रिप्रेजेंटेड। ठीक है, होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एग्जांपल भी लिया था कि सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफाई करना था चीज़ को, और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हिंदी वर्जन में कुछ और डाटा दिया गया है, इंग्लिश वर्जन में कुछ और डाटा दिया गया है। क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो गया है। 144 जेड स्क्वायर एंड यहाँ पर ये बोल रहे हैं 114 जेड स्क्वायर। तो दोनों को आंसर है, किसी कैंडिडेट्स ने हिंदी से किया होगा, किसी ने अंग्रेजी माध्यम से लिया होगा, तो क्वेश्चन का आंसर आपको डिफरेंट मिल रहा होगा। तो ये दो क्वेश्चन है शॉर्ट जिसमें आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। और ऐसे ही 14 क्वेश्चन दोस्तों हैं, 14 क्वेश्चन मायने रखते हैं दोस्तों। फिर अगर हम बात करें 20 जनवरी की शिफ्ट की, तो इसमें ऑलरेडी इस पर 9 क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन फाइल हो चुका है। ऐसे को अगर क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं, आपको लगा है कि इसमें कुछ एम्बिग्यूटी थी, तो आप हमारे साथ हमारी exservicemanguide@gmail.com में क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। हम इसका रिप्रेजेंटेशन फाइल का जरूर करेंगे, राइट। तो दोस्तों, अब इसका क्या होने वाला है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर में कैलकुलेशन होता है या नहीं होता है, टाइपिंग में होता है नहीं होता है, ऐसे कुछ डाउट्स हमारे कैंडिडेट्स के रह गए हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 18 जनवरी का जब हमने कंपेयर किया बाकी शिफ्ट से, तो कंप्यूटर का स्कोर हमें लो मिला है देखने को। ठीक है, कुछ शिफ्ट हार्ड थी, कुछ एरर थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। रिटेस्ट का बहुतों को मेल आया है। रिटेस्ट मैं आपसे फिर पिछली बार भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, रिटेस्ट में जरूर रिपेयर हुई है, क्योंकि देखिए जिन लोगों के 10-12 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं इसमें, उनको रिटेस्ट में पूरी चांस है कि 8-9 मार्क्स बढ़ सकते हैं, और 8-9 मार्क्स यहाँ पे आपके मायने रखेंगे। बिकॉज फॉर द सीपीटी पोस्ट, पीए और एसए के लिए जो है सॉर्टिंग असिस्टेंट और जो अपने पर्सनल असिस्टेंट हैं, इसके लिए आपके पास 21 मार्क्स का मिनिमम क्राइटेरिया है, वो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप जरूर जो है अपना कंप्यूटर वाला टेस्ट दे करके आइए, या टाइपिंग टेस्ट जो है वो दे करके आइए। क्योंकि अगर आपने टीए पीए ऐसे कैटेगरी से भरा है, तो आपको वहाँ भी 7% मैक्सिमम जो एरर वाला क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। आपको 2000 की डिप्रेशन में से 1860 का वो लेकर के लगना ही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन की। मैंने आपको शेयर किया था ये चीज़, शायद मैंने बताया था उस टाइम। हमारे साथ के कुछ कैंडिडेट्स थे, हमसे एक दो एंटी जूनियर थे। इन लोगों ने जब एग्जाम दिया था, जो स्कोर सर किया था, टिपिकली मेरे पास मेल आया था आफ्टर ही गॉट सेलेक्टेड एज ए IT इंस्पेक्टर।
तो उनका रो स्कोर उस टाइम 282 था और बाद में जो आया था 291 आ गया था, जबकि उस टाइम एक दो क्वेश्चन गलत थे, उस वजह से हुआ था। नॉमिनेशन का रोल प्ले लास्ट ईयर नहीं हुआ था। सेम में ऑडिटर में जो अपना कैक का रहता है, ठीक है, ऑडिटर का, उसमें मेरे को ऐसे कम से कम मुझे लगता है 3-4 लोगों का मेल आया है ऐसा कि जिन लोगों का उस टाइम स्कोर अराउंड 265 के आसपास आ रहा था, ठीक है, और उस पर अराउंड 15 नंबर तक बढ़े हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, 278 मार्क्स उनके फाइनल में आए हैं। तो ये दोस्तों ये होता है नॉमिनेशन में 15 नंबर तक का, 10 से 15 नंबर तक का, और कहीं पे मैं देखा है 20 नंबर तक का भी डिफरेंस आता है, राइट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इनका स्कोर कम आ रहा है, स्पेशली मैं उन कैडेट्स की बात कर रहा हूँ, राइट। अब हम बात कर लेते हैं तो रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन के बारे में देखिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से, जो यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए है, ओनली जो ईएसएम का आप रिजर्वेशन अगर रह रहे हैं तो आपको किसी भी अन्य रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं समझा जाएगा। नो वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि आपने ईएसएम रिजर्वेशन ले रहे हैं तो सारा कैटेगरी आपका नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये डाउट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पोस्ट प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे ही सारा कुछ खेल पकड़ जा रहा है। देखिए अब 2 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं ईएसएम कैटेगरी में। मैक्सिमम लोग तो वो होते हैं जो अपने होम पोस्टिंग, अपने होम टाउन के आसपास, होम स्टेट में कहीं सर्व करना चाहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द पोस्ट, द स्केल और द ग्रेडिंग ऑफ द पोस्ट, राइट। उनको ग्रेड 4 ग्रेड 3 चलेगा, ग्रेड 5 नहीं चलना है, बिकॉज उनको स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको बहुत सावधानी से भरना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ आपसे, देखिए अगर आपका सपोज हम बात कर लेते हैं, इसको बाद में आएंगे, हम सपोज इसकी बात करते हैं। अगर आपने अकाउंटेंट सीजीए के लिए टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पे 7 है और इस पर कट ऑफ मैं मान के चलता हूँ कि 240 आपके आसपास यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सपोज आप चाहते हैं कि सीजीए के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो और आपको पर्टिकुलर अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है और आपको जो स्टेट का प्रेफरेंस है वो चाहिए, तो आपको कम से कम वहाँ से मिनिमम से 15 मार्क्स ऊपर लाना ही होगा। 15 से 20 आप मान के चलिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके 245 प्लस 15 दैट इज 260 मार्क्स मिनिमम आ रहे हैं, ओनली इन दैट केस यू शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट प्रेफरेंस ऑफ सीजीए, यू शुड फिल्ड अप, और उसमें चांसेस है कि आपको आपका स्टेट जो है मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें, देखो होता क्या है दोस्तों, ये मैं आपसे अक्रॉस एक एग्जांपल दिया मैंने, आप मान के चलिए जो मिनिमम कट ऑफ जो भी आएगा उससे 15 से 20 का आपको एक लीवरेज लेके चलना है। उतना अगर आपका आ रहा है तो आपको चांसेस हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको आपके हिसाब से मिल जाएगा। इसमें भी कुछ चीज़ें रहती हैं दोस्तों, कुछ स्टेट्स रहते हैं, इसमें कुछ स्टेट पे भी डिपेंड करता है। कुछ स्टेट्स हॉट फेवरेट रहते हैं, जैसे मैं बात कर लूँ तो दिल्ली हो गया, और आपका यूपी में 2 जोन हैं, एंड राजस्थान का जयपुर जाला जोन हो गया, और हम अगर बात करें चंडीगढ़ का एरिया, ये बड़े हॉट फेवरेट जोन रहते हैं। यहाँ से काफ़ी कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर पोस्ट, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ का थोड़ा सा अच्छे मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे आपको स्टेट से पोस्ट को प्रेफरेंस देने के लिए, राइट। साउथ में बात कर लें तो कुछ स्टेट हैं, मुंबई हो गया, आपका बेंगलुरु एंड दिस कोची, ये हॉट फेवरेट रहते हैं। तो आपको देखना है कि आपके मार्क्स कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहे हैं, उसी पोस्ट को आप उसी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आप अप्लाई करिए, राइट। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से रिपीटर्स लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बैंकिंग में ऑलरेडी जॉब पा चुके हैं या कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नॉट ओनली फॉर ईएसएम कैटेगरी बट अक्रॉस ऑल दी कैटेगरीज, जो अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जनरल कैटेगरी बंदे, उनसे मेरी दरख्वास्त है, अगर आपको वो पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट ज्वाइन नहीं करना है तो पोस्ट प्रेफरेंस में कृपया उस पोस्ट को मत भरिएगा, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है आप उसको ज्वाइन ना करें, पर किसी के लिए वो पोस्ट बहुत मायने रखती हो सकता है वो जरूरतमंद को पोस्ट ना मिल पाए। फिल ओनली दोज पोस्ट एट विच यू एक्चुअली वांट टू वर्क। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज कैंडिडेट्स फॉर वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। बाकी अगर आपका कुछ भी डाउट रह गया है आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी एक अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे, थैंक यू।